નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે વિષય હિન્દી એની અંદર નિબંધની વિશે ચર્ચા કરીશું, જેમાં આજે આપણો નિબંધ છે निरक्षरता एक अभिशाप। निरक्षर का अर्थ। आज की दुनिया में निरक्षर व्यक्ति की स्थिति। भारत में निरक्षरता से देश को हानि, निरक्षरता निवारण के उपाय, निरक्षरता से मुक्त भारत का स्वप्न। तो मित्रों, आज का अपना टॉपिक है निरक्षरता एक अभिशाप, कि जो कि निरक्षर माने कि एक अनपढ़ व्यक्ति की बात की गई है कि अनपढ़ होना भी एक अभिशाप है। अभिशाप माने एक श्राप के समान है। तो पहले हम हिंदी में समझेंगे, उसके बाद हम गुजराती में समझेंगे। तो निरक्षर का अर्थ है अक्षर ज्ञान का न होना। अक्षर ज्ञान के बिना व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता, इसलिए अनपढ़ व्यक्ति को निरक्षर कहा जाता है। तो मित्रों, यहाँ पे ये कहा जाता है कि निरक्षरता का अर्थ है, माने निरक्षरता का अर्थ है अक्षर ज्ञान न होना, कि किसी भी व्यक्ति को अक्षर का ज्ञान न हो, अक्षर का ज्ञान न हो उसे हम अनपढ़ कहते हैं, निरक्षर कहते हैं। अक्षर ज्ञान के बिना व्यक्ति पढ़ लिख नहीं सकता, कि अक्षर ज्ञान ना सिवाय गमे ते व्यक्ति એ વાંચી લખી શકતા નથી, इसलिए अनपढ़ व्यक्ति को निरक्षर कहा जाता है। એ માટે અનપढ़ વ્યક્તિ માने કે જે અભણ વ્યક્તિ છે એને આપણે નિરક્ષર કહીએ છીએ। એના પછી જોઈએ, आज की दुनिया में तो ज्ञान विज्ञान का बोलबाला है। साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास, धर्म आदि की बढ़िया से बढ़िया पुस्तकें आसानी से उपलब्ध है। तो मित्रों कहे छे कि आजनी दुनिया में ज्ञान विज्ञाननी बहु ज बोलबाला है। साहित्य, कला, विज्ञान, इतिहास, धर्म अने एना जेवी मोटामां मोटी चौपड़ीओ एकदम इजीली रीते आपने मळी रहे छे। लेकिन अशिक्षित व्यक्ति के लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, कि जो अशिक्षित है, निरक्षर है, उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर के समान होता है। वह पुस्तकों में संचित अनमोल ज्ञान का लाभ नहीं उठा सकता, कि ये व्यक्ति पुस्तकोनी अंदर जो अमूल्य ज्ञाननो भंडार पड़ेलो है एनो लाभ उठावी नहीं सकतो। अखबार और पत्र पत्रिकाएँ न पढ़ पाने से देश विदेश में हो रहे परिवर्तनों के उससे सही जानकारी नहीं होती। तो मित्रों, ये व्यक्ति ने जे पेपर पत्र पत्रिकाएँ એ વાંચી નથી શકતો, એના કારણે દેશ વિદેશમાં જે કંઈ પરિવર્તનો થઈ રહ્યા છે એ પરિવર્તનોની એ જાણકારી મેળવી નથી શકતો। और तो और वह न किसी को पत्र लिख सकता है, न किसी का पत्र पढ़ सकता है। અને બીજું એ કહેવા માગે છે કે એ વ્યક્તિ કોઈનો પત્ર વાંચી પણ નથી શકતો, કે એ પત્ર લખી પણ નથી શકતો। लिखने पढ़ने के मामले में उसे हमेशा दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है। तो मित्रों केवुं छे कि निरक्षर जो व्यक्ति होय तो एने लखवा वाँचवा माटे हमेशा बीजानी राह जोवी पड़े छे, बीजाना ऊपर रहेवुं पड़े छे। विद्याविहीन नर पशु की उक्ति उसके लिए खरी उतरती है। यह खेद की बात है कि भारत में आज भी साक्षरता की तुलना में निरक्षरता का परिमाण कई गुना ज़्यादा है। तो मित्रों, अहीं कहेवा मांगे छे कि यह खेद की बात है, भारत में आज पण साक्षरतानी जे कम्पेरिजन है एनी अंदर निरक्षरतानो अभण जे निरक्षरों प्रमाण है ये घणुं बधुं वधारे छे। हमारे देश के लाखों गांव भी आज भी अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं। अनपढ़ किसानों को खेती के आधुनिक पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी नहीं है। तो मित्रों, अपना देश के अंदर लाखों घणा एवा बधा गाम है कि जे अशिक्षा के अंधकार में जी रहे हैं, कि जे अशिक्षा निरक्षरता अंधकार में ये लोग जीवी रहा है। अनपढ़ किसानों को खेती के आधुनिक पद्धतियों की पर्याप्त जानकारी नहीं है, कि जे अनपढ़ निरक्षर किसानों होय छे ये लोगों ने खेती की नवी नवी आधुनिक पद्धतियों की जानकारी ये लोगों ने होती नहीं। शहरों में निरक्षर मजदूर पशुओं की तरह पेट पाल रहे हैं। तो मित्रों, शहर की बात करिए तो शहरों की अंदर निरक्षर जो मजदूर होय छे, जे अनपढ़ होय छे, अभण होय छे, ये मजदूर पशुओं माने प्राणीओं की जेम ये लोग पोतानुं गुजरान चलावी रह्या छे। देश के अधिकांश नागरिक जब निरक्षरता से पीड़ित हो, देशना घणा बधा एवा नागरिको छे जे जब निरक्षरता माने
अभणनी જે दुखित जिंदगी जीता હોય છે तब देश की वास्तविक प्रगति की कल्पना कैसे की जा सकती है। तो मित्रों ત્યારે દેશની વાસ્તવિક જે પ્રગતિ છે કે જેનો વિકાસ છે એની કલ્પના કેવી રીતે કરી શકીએ। निरक्षरता के होते हुए देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रबल भाव जागृत नहीं हो सकता। तो मित्रों यही कहवा मागे છે કે निरक्षरता के होते हुए देशवासियों में राष्ट्रीयता का प्रबल भाव કે જે રાષ્ટ્ર જાગૃતિ છે, પોતાના રાષ્ટ્ર વિશે માન છે, सम्मान છે, એ ભાવ उत्पन्न થતો નથી। लोगों में विचार शक्ति का समुचित विकास नहीं हो सकता। એ મિત્રો એ કહેવા માગે છે કે લોકોની અંદર વિચાર શક્તિ, વિચારવાની શક્તિનો જે વિકાસ છે એ નથી થઈ શકતો। सरकारी अधिकारी भी उसका शोषण करते हैं कि सरकारी જે અધિકારીઓ છે એ લોકો પણ નિરક્ષર વ્યક્તિઓનું શોષણ કરતા હોય છે કે એ લોકોને એમની અંદર ખબર નથી પડતી, એનો એ લોકો લાભ ઉઠાવતા હોય છે। अनपढ़ समाज को हर जगह ठोकर खानी पड़ती है कि जे अनपढ़ समाज है ये लोगोने समाजनी अंदर कोईपण जातनो मोल कोईपण जातनु मान वैभव जेवुं कशुं मळतुं नथी अने बधा ए लोकोनी अपेक्षा करता होय छे, ए लोकोने धिक्कारता होय छे। अपने अधिकारों और कर्तव्यों का उचित ज्ञान होने से अशिक्षित लोग कभी आदर्श नागरिक नहीं बन सकते कि पोताना अधिकारों और पोताना कर्तव्यों शू है एनु ए लोकोने ज्ञान नहीं होतुं। एना लीधे अशिक्षित निरक्षर जे लोको होय छे ए लोको क्यारेय पण आदर्श नागरिक नहीं बनी सकता। निरक्षरता के अभिशाप से लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए सरकार और कई सामाजिक संस्थाएं भरसक प्रयत्न कर रही है। निरक्षरता माने जे निरक्षर व्यक्तिओ छे जे अभिशाप से लोगों की मुक्ति दिलाने के लिए सरकार अने बीजी कई सामाजिक संस्थाओं छे ये घणो बधो प्रयत्न करी रही है। फिर भी समय की मांग है कि निरक्षरता निवारण के लिए विशेष प्रयत्न किए जाए। एना पण समयनी एवी मांग है कि निरक्षरता निवारवा माटे केटलाय प्रयत्नों करवामां आया है और समयनी पण मांग है। गाँव आदर्श विद्यालयों की स्थापना हो कि दरेक गामड़े गामड़े एक आदर्श विद्यालय की स्थापना थाय। एनी अंदर निरक्षर जे पण व्यक्तिओ होय ए लोको भणवा माटे जाए, इवन भणवा माटे जाए अने ते पोतानुं काम पोते जाते करी शके अने कोईपण सरकारी कामकाज होय तो ए जाते करी शके एनुं ए लोकोने ज्ञान थाय। पोते वांचता लखता शीखी शके, कोईनो पत्र आवे तो पण वांचता लखता शीखी शके, सामेनी व्यक्तिने ते वाँचीने उत्तर आपी शके, पोते पत्र लखी शके, ए रीतनी ए लोकोने तालीम मळे। प्रौढ़ शिक्षा के वर्गों का सही संचालन किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा माने कि जो उम्र लायक जो व्यक्ति है, जो निरक्षर है, उनका अभ्यास के लिए पूरा संचालन किया जाए। माध्यमिक स्तर पर निःशुल्क शिक्षण दिया जाए कि माध्यमिक स्तरों पर बिल्कुल मुफ्त शिक्षण आपी जाए। गांव में पुस्तकालय और वाचनालय शुरू किए जाए कि दरेक गामड़े गामड़े पुस्तकालय और वाचनालय, पुस्तकालय माने लाइब्रेरी के जो कि अंदर जाके वो पुस्तक पढ़ सके, माने चौपड़ी जे होय चौपड़ी वर्तमानपत्र ए वाँची सके अने एनी प्रेक्टिस थाय। समय समय पर साक्षरता अभियान चलाए, समय समय पर साक्षरतानुं अभियान चलाववुं जोईए। शिक्षण सामग्री उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए और जो शिक्षण सामग्री है ये उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाए एटले मफत ए लोकोने सामग्री, शिक्षण सामग्री है ये लोकोने मफत में उपलब्ध कराए, ये लोकोने मेळवी शकाय रीते प्रयत्न करवा जोईए। वह कौन सा दिन होगा जब भारत का जनगण निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त होगा। तो मित्रों ये कयो एवो दिवस हशे कि ज्यारे भारतना दरेक जनगण, दरेक मनुष्य, दरेक स्त्री पुरुष ये दरेक व्यक्तिओ निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त होगा। कि जे निरक्षर जे अभणनो जे श्राप है एनाथी ते मुक्त थशे। यहाँ के धूल भरे हीरे भी अपनी चमक दिखा सकेंगे कि अहींया जे धूल भरेला ते धूळवाळा जे हीरा है ये पण पोतानी चमक बताई शकशे। तो मित्रों आ हतो निबंध निरक्षरता एक अभिशाप
એ અભણ વ્યક્તિ એ એક શ્રાપના જેવું છે કે કોઈપણ વ્યક્તિએ નિરક્ષર ના રહેવું. દરેક મિત્રોએ, વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આ નિબંધ પોતાની નોટબુકમાં લખવો.